हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th की जो किताब है उसके अंदर एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान के उत्सव त्यौहार व मेले। ठीक है, तो क्लास 10th की बुक में उत्सव त्यौहार और मेले जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। आप लोगों को पता है त्यौहार और मेले से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिए शुरू से लेकर एंड तक, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, वह त्यौहार जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और होली के राख के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ शिव व पार्वती की पूजन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गणगौर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये त्यौहार आपका चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। होली के राख के पिंड बनाए जाते हैं जो कि अंकुरों के साथ शिव व पार्वती का पूजन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके पिंड बनाए जाते हैं दोस्तों? होली के राख के। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दोस्तों किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया गया है? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उदयपुर गणगौर सवारी का वर्णन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उदयपुर का। आगे देखिए, राजस्थान में त्यौहार का आगमन व समापन किस महीने वर्ष में होता है? राजस्थान में त्यौहार का आगमन व समापन श्रावण और चैत्र के महीने में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्रावण में तो दोस्तों आगमन होता है और चैत्र में समापन होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है दोस्तों तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, इसलिए कहा जाता है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। आगे देखिए दोस्तों, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोडामार होली आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपकी भिनाई की प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भगोरिया होली का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों भगोरिया होली जो है इसका प्रचलन आपका मेवाड़ क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, कोडामार होली तो आपकी भिनाई की हो जाएगी, भगोरिया होली आपकी कहाँ की हो जाएगी? मेवाड़ क्षेत्र की हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लट्ठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लट्ठमार होली आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोडामार आपकी भिनाई अजमेर की हो जाएगी, भगोरिया होली आपकी मेवाड़ की हो जाएगी, लट्ठमार होली श्री महावीर जी करौली की हो जाएगी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों पर्युषण पर्व जो है ये जैन धर्म का होता है और ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? तो दोस्तों पर्युषण पर्व जो होता है उसका अंतिम दिन होता है वो संवत्सरी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा सवाल है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है पर्युषण पर्व का जो अंतिम दिन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संवत्सरी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, वह त्यौहार जिसे बकरा ईद भी कहते हैं जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ईद उल जुहा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? ईद उल जुहा। ऐसा त्यौहार है जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है और जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दी गई थी, तो उसे क्या कहा जाता है? ईद उल जुहा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस महीने के अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजे निकाले जाते हैं? तो दोस्तों मुहर्रम के दिन निकाले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोहम्मद साहब के नाती जो थे हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजे निकाले जाते हैं। कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम में निकाले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मुस्लिम त्योहारों के बारे में देखिए दोस्तों, शब रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। मोहम्मद साहब के जन्म व मरण की स्मृति में बरा वफात का त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों ये 12 वफात भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद साहब के जन्म व मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मनाते हैं। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ईद उल फितर कहलाता है रमजान की समाप्ति का दिन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे का संबंध किससे हो जाएगा? ईसाई से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा दोस्तों? ईसाई से हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुड फ्राइडे जो है और क्रिसमस डे है, ईस्टर जो है, इसका संबंध किससे? ईसाई से है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कुछ मेले दिए गए हैं
और उनके स्थान दिए गए हैं दोस्तों। धुलेव का केसरिया जी का मेला कहाँ पर भरता है आपका, तो ये आपका उदयपुर में भरता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धुलेव का केसरिया जी का मेला यानी ऋषभदेव का मेला आपका कहाँ पर भरता है, धुलेव उदयपुर में भरता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दधिमती माता का मेला कहाँ पर लगता है आपका, दधिमती माता का मेला दोस्तों गोट मांगलो नागौर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर लगता है, गोट मांगलो नागौर में, याद रह जाएगा, गोट मांगलो नागौर। ठीक है, अन्नकूट मेला आपका कहाँ पर लगता है, नाथद्वारा राजसमंद में लगता है। ठीक है, और सीताबाड़ी का मेला आपका केलवाड़ा 12 में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों, केलवाड़ा 12 में। ठीक है, जिसे शहर या जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अन्नकूट मेला आपका कहाँ का हो जाएगा, नाथद्वारा राजसमंद का हो जाएगा। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 का हो जाएगा। ठीक है, दधिमती माता का मेला नागौर का हो जाएगा और धुलेव का केसरिया मेला उदयपुर का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टर ने रेवासा शिखर में किसका मंदिर बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हट्टर के द्वारा रेवासा शिखर में किसका मंदिर बनवाया गया था, जीण माता का मंदिर बनवाया गया था। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसे हट्टर कहा जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, शिखर में खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है, खाटू श्याम जी का मेला दोस्तों शिखर के अंदर फाल्गुन में भरता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाल्गुन में खाटू श्याम जी का मेला भरता है। आगे देखिए, टोंक में मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरा में कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है, यह किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों डिग्गीपुरा में कल्याण जी का जो श्रावण माह में मेला लगता है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। यह सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कल्याण जी का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो मालपुरा तहसील डिग्गी में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब लगता है, श्रावण माह में लगता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, करौली में श्री महावीर जी का मेला चंदन गांव में किस नदी के किनारे भरता है। तो दोस्तों महावीर जी का मेला कहाँ पर भरता है, आपका करौली में भरता है। किस नदी के किनारे भरता है दोस्तों, गंभीर नदी के किनारे भरता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंभीर नदी के किनारे भरता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बेलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है। तो दोस्तों बेलगाड़ी मेला किसे कहा जाता है, तो शीतला माता का जो मेला है उसे बेलगाड़ी मेला कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है दोस्तों, तो शीतला अष्टमी आपकी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चैत्र शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन आपका कैला देवी का मेला लगता है। आगे देखिए, चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों शीतला माता मंदिर का निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका रीट के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आगे देखिए, शीतला माता के उपनाम उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा व राजस्थान में सेंडल माता, चेचक्की देवी। दोबारा देखिए दोस्तों, शीतला माता के उपनाम है कुछ, जैसे महामाई किसे कहा जाता है, ये भी शीतला माता को कहा जाता है। ठीक है, माई अनामा भी शीतला माता को कहा जाता है। राजस्थान में इन्हें सेंडल माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चेचक्की देवी ने कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शीतला माता के रूप में माना जाता है। ठीक है, कैला देवी का मंदिर करौली में किस पर्वत पर स्थित है, तो कैला देवी का मंदिर जो है करौली के अंतर्गत त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से पर्वत पर स्थित है दोस्तों, त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। आगे देखिए, किस मेले में लांगुरिया नृत्य होता है, तो लांगुरिया नृत्य कहाँ पर होता है, आपका कैला देवी मेले में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर होता है दोस्तों, कैला देवी मेले में होता है। ठीक है, आगे देखिए, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब लगता है, तो दोस्तों कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कपिल मुनि का मेला जो है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेनेश्वर मेला आपका कब लगता है दोस्तों, बेनेश्वर मेला जो है ये आपका माघ पूर्णिमा को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेनेश्वर मेला आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। और दोस्तों बेराट में जो मेला लगता है वो कब लगता है आपका, तो ये आपको वैशाख पूर्णिमा को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब लगता है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बेराट का मेला आपका वैशाख पूर्णिमा को लगता है, बेनेश्वर मेला जो है आपका माघ पूर्णिमा को लगता है, और कोलायत बीकानेर और पुष्कर मेला जो है ये आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बड़ी देग व छोटी देग का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर बड़ी देग और छोटी देग का निर्माण किसने करवाया। बड़ी देग का निर्माण तो अकबर के द्वारा करवाया गया है और छोटी देग का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी देग तो अकबर के द्वारा, छोटी देग जहांगीर के द्वारा, इसे अच्छे से याद कर लेना आप। आगे देखिए, संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है, जिसे मज़ार फ़करी भी कहा जाता है। तो दोस्तों फखरुद्दीन की मज़ार जो है ये आपकी गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे मज़ार फ़करी भी कहा जाता है। और ये माही नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किसके किनारे स्थित है, माही नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों रमकड़ा उद्योग कहाँ पर है, रमकड़ा उद्योग, तो रमकड़ा उद्योग जो है दोस्तों ये भी आपका गलियाकोट डूंगरपुर का ही फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊजी ने किस गांव में की? तो दोस्तों बेणेश्वर धाम की स्थापना जो है ये नवा टापुरा गाँव में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी? संत माऊजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, संत माऊजी का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? संत माऊजी का जन्म साबला डूंगरपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? साबला डूंगरपुर में हुआ था। ठीक है, संत माऊजी के द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की गई है। कौन से संप्रदाय की दोस्तों? निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की गई है। संत माऊजी के द्वारा दोस्तों चोपड़ा नामक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपके दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। और संत माऊजी जो है दोस्तों इन्हें कृष्ण का निष्कलंकी अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? नवा टापुरा। आगे देखिए, बेणेश्वर में भगवान शिव का शिवलिंग कितने स्थानों से खंडित है जिसकी पूजा होती है? तो दोस्तों बेणेश्वर में जो भगवान शिव का मंदिर है वो आपका कितने स्थानों से खंडित है? इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये 5 स्थानों से खंडित है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 स्थानों से खंडित है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। बेणेश्वर धाम जो है उसमें भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो 5 स्थानों से खंडित है। ठीक है, खलकाणी माता का गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों गधों का मेला जो है ये आपका भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर? जयपुर में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर में। ठीक है, खलकाणी माता का गधों का मेला भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। धिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों धिंगा गणगौर जो है ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो आपकी होती है धिंगा गवर, धिंगा गवर जो है दोस्तों ये तो आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, एक होती है आपकी धिंगा बेतमार, धिंगा बेतमार जो है दोस्तों ये आपकी मारवाड़ की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कब मनाई जाती है दोस्तों? तो ये आपकी वैशाख कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन मनाई जाती है। और वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है दोस्तों उस दिन क्या मनाया जाता है? अक्षय तृतीया मनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों जल झूलनी एकादशी आपकी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। ठीक है, बीना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? तो दोस्तों बीना ईसर की जो गणगौर है ये आपकी कहाँ पर पूजी जाती है? ये आपकी जैसलमेर में पूजी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, निर्जला एकादशी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है दोस्तों? तो ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को दोस्तों निर्जला एकादशी मनाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है निर्जला एकादशी। ठीक है, कब मनाई जाती है दोस्तों? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को। निर्जला जो है वो ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ठीक है, सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुगंध दशमी पर्व जो है ये आपका किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुगंध दशमी पर्व किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रह जाएगा। तारकिन का उर्स मेला लगता है, तो तारकिन का जो उर्स है ये कहाँ पर भरता है दोस्तों? नागौर में भरता है। इंपॉर्टेंट है, तारकिन का उर्स कहाँ पर भरता है दोस्तों? नागौर में भरता है, याद रह जाएगा। तारकिन का उर्स नागौर। ठीक है, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं मैं, एकमात्र चतुर्थी है ये जो आपकी शुक्ल पक्ष में आती है। जितनी भी चतुर्थी आप सुनोगे वो सारी आपकी कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक है, ये एकमात्र चतुर्थी है दोस्तों जो कि आपकी कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी किसे कहा जाता है? तो देव उठनी जो 11 है दोस्तों उसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देव उठनी 11 जो होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, कामिका एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है? तो कामिका एकादशी को विष्णु जी की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कामिका एकादशी जो होती है दोस्तों इस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों डोला यात्रा उत्सव जो है ये आपका 12 में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? 12 में मनाया जाता है। ये भी आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाने वाला मुस्लिम त्यौहार है। तो रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाने वाला मुस्लिम त्यौहार आपका शब कद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शब कद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? कोडामार के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों बिनाय अजमेर प्रसिद्ध है। ठीक है, करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो करवा चौथ का व्रत दोस्तों अब ये वाली चौथ जो है आपकी कृष्ण पक्ष में हो जाएगी। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आपकी करवा चौथ होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हो जाएगी आपकी करवा चौथ। आगे देखिए जयपुर में छोटी तीज किस महीने में मनाई जाती है? तो छोटी तीज जो है दोस्तों आपकी ये कहाँ पर मनाई जाती है? जयपुर में मनाई जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कब मनाई जाती है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, छोटी तीज। आगे देखिए सांझी पर्व जोग मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है, किसमें लोकप्रिय है? तो सांझी पर्व जो है दोस्तों ये आपका कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सांझी पर्व जो है ये आपका लगभग 15 दिनों तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लगभग 15 दिनों तक चलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सांझी पर्व जोग मालवा निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है, कुंवारी कन्याओं में प्रसिद्ध है, ठीक है। अशोकाष्टमी मनाई जाती है दोस्तों, तो अशोकाष्टमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपकी पटवारी एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों, ठीक है। पटवार का एग्जाम जो हुआ था 2021-22 का, उसमें पूछी गई थी अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? तो ये आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, जिस दिन कैला देवी का मेला लगता है, ठीक है। तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है अशोकाष्टमी, ठीक है। गणगौर आपकी कब मनाई जाती है? गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब होते हैं? श्राद्ध पक्ष आपके कब मनाए जाते हैं दोस्तों? ये आपके भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक, ठीक है। यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसके बाद से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों शीतला अष्टमी भी होती है और आपका गुडला त्यौहार भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शीतला माता का जो मेला होता है उसे बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और गुडला का जो त्यौहार होता है ये भी आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। चेटीचंड किस तिथि को मनाया जाता है? तो चेटीचंड जो है दोस्तों आपका ये चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है चेटीचंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेटीचंड कब का हो जाएगा? चैत्र शुक्ल द्वितीया का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा जो होती है उसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो होती है उसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी वो आपकी क्या हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताई थी, निर्जला एकादशी हो जाएगी, ठीक है। आंवला नवमी अक्षय नवमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो आंवला नवमी जो है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो नवमी है दोस्तों उसको हम आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंवला नवमी या अक्षय नवमी कब हो जाएगी? आपकी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? तो मारवाड़ के दोस्तों राव सातल जो है इनकी मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी, आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी इनकी मृत्यु? गणगौर के दिन हुई थी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? फूलों की होली खेली जाती है दोस्तों गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद देव जी का जो मंदिर है दोस्तों ये आपका गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक मंदिर है दोस्तों आपका मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर करौली, तो ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये भी आपका गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। तो एक तो आपको गोविंद देव जी का मंदिर ध्यान रखना है, एक मदन मोहन करौली का मंदिर आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों गौड़ी संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। और फूलों की होली कहाँ पर खेली जाती है? गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में खेली जाती है, ठीक है। आगे देखिए क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस का त्यौहार जो है दोस्तों ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने होते हैं? तो मार्च महीने में कौन सा महीना हो जाएगा? ये फाल्गुन और चैत्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? तो वट सावित्री व्रत जो है दोस्तों ये ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। वट सावित्री व्रत जो है ये आपका ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? तो दोस्तों दूध दही की होली कहाँ पर खेली जाती है? यह आपकी नाथ द्वारा राजसमंद में खेली जाती है, ठीक है। दूध दही की होली कहाँ पर खेली जाती है दोस्तों? नाथ द्वारा राजसमंद में खेली जाती है। और फूलों की होली कहाँ की हो जाएगी? गोविंद देव जी जयपुर की हो जाएगी, याद रह जाएगा। दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद। आगे देखिए किस संवत को मालव संवत या सत संवत के नाम से जाना जाता है? तो विक्रम संवत जो है दोस्तों इसे मालव संवत या सत संवत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो जैसलमेर के अंतर्गत पतंग महोत्सव का आयोजन दोस्तों फरवरी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्सव मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों उत्सव मेला जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित होता है? ये आपका हल्दी घाटी में आयोजित होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उत्सव मेला आपका कहाँ पर आयोजित होता है? हल्दी घाटी में आयोजित होता है। आगे देखिए
बिश्नोइयों का कुंभ कहा जाने वाला जंबेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जंबेश्वर जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? मुकाम बीकानेर में आयोजित होता है। ठीक है, जिसे बिश्नोइयों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जंबेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मुकाम बीकानेर में आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, थदड़ी त्यौहार किस धर्म या जाति के अनुयायी मनाते हैं? तो दोस्तों थदड़ी त्यौहार जो होता है ये आपके सिंधी जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? सिंधी जाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित हो जाएगा? सिंधी जाति से। ठीक है, थदड़ी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब भरता है? तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, और पुष्कर मेला जो है वो भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा को आपका बेराट का मेला बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और माघ पूर्णिमा को जो है ये आपका बेणेश्वर मेला बढ़ता है। ठीक है, दुर्गा अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो अश्विन शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अश्विन शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है दोस्तों, उस दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन आपकी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, तो अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो हो जाएगी इसी दिन दुर्गाष्टमी हो जाएगी। आगे देखिए, कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है? तो आपका ये मकर संक्रांति हो जाएगा। ठीक है, जो कि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि क्लास 10th की बुक में दिए गए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए मेले त्यौहार से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये दोस्तों 15 मिनट का वीडियो है, अगर आप डबल स्पीड में भी देखते हैं तो आपका 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, और इतना बढ़िया कंटेंट 7 से 8 मिनट में मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।